हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डीमैट अकाउंट फायर्स एप्लीकेशन में तो आप अपनी डिलीवरी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में डिलीवरी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाकर दिखाने वाला हूं, प्लस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद उसी स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंत में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा ताकि आप डिलीवरी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाना स्टेप बाय स्टेप सीख सकें, प्लस उसको मॉडिफाइड करना और कैंसिल करना भी आप सीख सकें। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पास हमने मोबाइल में फायर्स एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं डिलीवरी में एक स्टॉक्स बाय करके रखा हूं जिसमें मैं वो सारा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। स्टॉप लॉस लगाऊंगा, मॉडिफाइड करूंगा, प्लस कैंसिल करके दिखाने वाला हूं। तो अब मैंने जो स्टॉक्स बाय करके रखा हुआ है उसको देखने के लिए यहाँ पास आपको पोर्टफोलियो में चले जाना है। पोर्टफोलियो में आने के बाद यहाँ पास अगर आप पोजीशन में आएंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं बाय क्वांटिटी 1 सीएनसी करके लिखा हुआ है, मतलब कि मैंने डिलीवरी में एनएचपीसी का एक क्वांटिटी बाय करके रखा हुआ है। दोस्तों मैंने आज ही बाय किया है इसलिए पोजीशन में शो कर रहा है। अगर मुझे को बाय किए हुए 1 से 2 दिन हो जाता है तो यहाँ पास होल्डिंग में आ जाता है। मैंने आज ही बाय किया इसलिए पोजीशन में शो कर रहा है। तो अब आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। अब आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब कि सीएनसी पोजीशन में, उसमें एक बार क्लिक कर लेना है। मेरे पास एक ही पोजीशन है तो मैं उसमें क्लिक कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पास आपको नीचे की ओर कुछ भी ऑप्शन नहीं मिलेगा स्टॉप लॉस का। तो यहाँ पास आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पास आपको सिंपली एग्जिट बटन में क्लिक कर लेना है स्टॉप लॉस लगाने के लिए। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास एकदम ही सिंपल प्रोसेस करना है। तो यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करने, आपका इन्वेस्ट ही रहेगा, एनएससी का एनएससी रहेगा। क्वांटिटी में आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप 10 क्वांटिटी बाय करके रखें, आप चाहते सिर्फ 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाएंगे तो यहाँ पास आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी 1 ही है तो मैं इसको कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। उसके बाद बारी आती है कि स्टॉप लॉस प्राइस लगाना कैसे है। तो यहाँ पास आपको सबसे पहले मार्केट प्राइस को टिक कर लेना है और ट्रिगर प्राइस को टिक कर लेना है। तो यहाँ पास हमारे सामने एक लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन आ चुका है। अब स्टॉप लॉस आपको लगाना कैसे है। अब यहाँ पास आप देख सकते हैं एनएचपीसी का भी मार्केट प्राइस चल रहा है 104.98 मतलब 105 रुपए के समथिंग चल रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 103 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तब आपको स्टॉप लॉस लगाना कैसे है। तो यहाँ पास आपको 103 रुपए लिख लेना लिमिट प्राइस में। क्यों? क्योंकि मैं 103 रुपए में सेल करने वाला हूँ। जब भी ये गिरकर 103 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल कर दूंगा। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 103 रुपए लिख लूंगा। आप यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना होता है, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो या फिर 10 पैसा का बड़ा हो। स्टॉप लॉस लगाते टाइम आपको ट्रिगर प्राइस को थोड़ा बड़ा लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर इसको 103 रुपए 10 पैसा लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को लिख लिया 103 रुपए 10 पैसा। एकदम ही सिंपल है दोस्तों। सिंपली मैंने यहाँ पास एग्जिट बटन में क्लिक किया। एग्जिट बटन में क्लिक करते ही मैं यहाँ पास ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली मार्केट प्राइस को टिक किया, ट्रिगर प्राइस को टिक किया, उसके बाद लिमिट प्राइस मैंने लिख लिया, उसके बाद ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा करके लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पास सेल वन क्वांटिटी में क्लिक करूंगा तो हमारे स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं ऑर्डर पेंडिंग करके लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पास ऑर्डर में चले जाता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारा ओपन ऑर्डर 100 हो रहा है। अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हो जाता है तो यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में शो करता है। जो कि हमने बाय किया था, जो एग्जीक्यूटेड हो चुका था सक्सेसफुली, वो यहाँ पास बाय क्वांटिटी 1 करके शो कर रहा है। अभी हमारा यहाँ पास सेल वाला ऑर्डर पेंडिंग है तो यहाँ पास वो ओपन में शो करेगा। और पेंडिंग है इसका मतलब हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। यहाँ पास आप देख रहे हैं 103 रुपए में हमारा स्टॉप लॉस लगा हुआ है। मतलब जब भी इसका मार्केट प्राइस गिरकर 103 रुपए तक आएगा तब आपका यहाँ पास ये पोजीशन स्क्वायर अप हो जाएगा। तो अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं डिलीवरी में। तो एकदम ही सिंपल है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना है तो आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कैसे करना है। आपको सिंपली इसी ओपन ऑर्डर में आ जाना है। यहाँ पास आपको नीचे में ऑर्डर में आ जाना है। ऑर्डर में आने के बाद अब यहाँ पास ओपन ऑर्डर में आ जाना। अब आपको जिस भी ओपन ऑर्डर को मॉडिफाइड करना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पास को प्राइस को मॉडिफाइड कर लेना है। अब जैसे कि मैंने पहले इसको 103 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लगाया था, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी 102 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो मैं यहाँ पास 103 को 102 रुपए लिख लूंगा। तो मैंने यहाँ पास एक लिमिट प्राइस को 102 रुपए लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा। तो मैं इसको भी 102 रुपए 10 पैसा लिख लेता हूँ। उसके बाद सिंपली मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर दूंगा तो मेरा ऑर्डर मॉडिफाइड हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पास फिर से ऑर्डर में चले जाता हूँ। ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पर सब देख लेना, पहले हमारा 103 रुपए के लिए लगा हुआ था, वो अब 102 रुपए के लिए लग चुका है। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस लगाकर उसको मॉडिफाइड करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को भी कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पास आपको कैंसिल करने के लिए सिंपली इस ओपन ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी ओपन ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको डिलीट बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको कंफर्म बटन में क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पास आपको ओपन ऑर्डर शो नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं पहले हमारे सामने ओपन ऑर्डर 100 कर रहा था, वो आप ओपन ऑर्डर शो नहीं
नहीं कर रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ पर एग्जीक्यूटेड में जाऊंगा तो वहाँ पर सक्सेसफुल की जगह कैंसिल करके लिखा होगा। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सेल के लिए मैंने यहाँ पर 1 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाया हुआ था 103 रुपए 10 पैसे में, वो अब यहाँ पर कैंसिल करके शो हो रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप डिलीवरी ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।